हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी को यहाँ पे बीए थर्ड ईयर के लिए इस क्लास में अटेंशन दिलाना चाहूँगा कि हम बीए थर्ड ईयर में पेपर 2 को यहाँ पे देखने वाले हैं। और पेपर 2 के अंतर्गत ये हम बढ़ चुके हैं आगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो आपके सामने यहाँ पे हेड के रूप में है, लोक प्रशासन का स्वरूप। इसका स्वरूप समझेंगे कि लोक प्रशासन है वो कला की तरह है या विज्ञान, आर्ट या अदर साइंस के तौर पे ये काम में आती है, या कि इसका नेचर कैसा है, स्वरूप क्या है, वो देखने वाले हैं। तो लोक प्रशासन का वैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अर्थ बताया था, परिभाषा बताई थी और का चित्र भी बताया था। तो आज हम जानने वाले हैं। वैसे आप अगर स्पेशली डायरेक्ट मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल चैनल है मी एंड माई यूट्यूब क्लास, ओके। तो वहाँ चैटल। अब यहाँ पे बात करते हैं लोक प्रशासन का जो स्वरूप है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लोक प्रशासन के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर यही आता है, लोक प्रशासन एक कला की तरह है। दो धारणा यहाँ पे हम दोनों को क्लियर करेंगे कि लोक प्रशासन कला के तौर पर है या विज्ञान के तौर पे, कला के तौर पे है या विज्ञान के तौर पे, क्योंकि विद्वान काफ़ी कहते हैं। जैसे कि मैं महेश्वरी की लाइनों को यहाँ पे दोहराऊं तो लोक प्रशासन का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ तो लोक प्रशासन का शासकीय मामलों के संचालन की विधि या प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, और द्वितीय है बौद्धिक अन्वेषण। ठीक है, पहला तो यहाँ पे कहा गया है कि कला के रूप में किया जा रहा है, दूसरा किया जा रहा है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली ये विज्ञान को यहाँ पे बोध दिला रहा है। तो लोक कला क्या है? आर्ट यहाँ पे मतलब कि भाई प्रशासन को चलाना है, तो चलाने के लिए हमें कला की ज़रूरत होती है, प्रबंध मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वो कला है, आर्ट है कि भाई आप कैसे चला सकते किसी चीज़ को। और विज्ञान यानी अन्वेषण कि भाई हमें इस लोक प्रशासन को लाने के लिए हमें अन्वेषण की भी जरूरत होती है, यानी एज ए साइंस के रूप में। लेकिन फिलहाल हम पॉइंट फर्स्ट से शुरू करें कि भाई लोक प्रशासन कला है, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो लोक प्रशासन कला, लोक प्रशासन कला, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, कला व्यवस्थित अभ्यास है। कला क्या है? व्यवस्थित अभ्यास है, ये कहा जाता है। कला क्या है? व्यवस्थित अभ्यास है। और इसी तरह ग्लेडन ने कहा है कि कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु यह सिद्धांत अपेक्षाकृत अभ्यास पर निर्भर होता है। अतः कलाकार के लिए उस शास्त्र का विद्वान होने की अपेक्षा उस कार्य को करने में कुशल होना जरूरी है। तो कला भी हमारे पास तब निकलती है जब हम अभ्यास करते हैं। मैन इज अ मैन परफेक्ट बिकॉज वह प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस यानी कला एक अभ्यास को अभिव्यक्त करती है। इस तरह से यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि लोक प्रशासन को अनेक विद्वानों ने कला माना है, और पहले भी बताया जा चुका है कि प्रशासन का अभिप्राय विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को से काम करवाना या काम लेना। प्रशासन को चलाना है, किसको चलाना है? प्रशासन को। तो इसके लिए हमें व्यक्तियों से क्या करना पड़ता है? काम करवाना पड़ता है, या कोई काम है उस काम का उनसे निकलवाना पड़ता है। तो हमें प्रशासन को चलाने के लिए ये करना पड़ता है। तो ये एक करने का तरीका ये कहलाता है आर्ट, कला। तो लोक प्रशासन क्या है? कला है। क्या है? कला है। जैसा कि हाइट ने कहा है, लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं, ये बात भविष्य में निर्णय लेने के लिए छोड़ देनी चाहिए, परंतु वर्तमान में ये मान के चलें कि लोक प्रशासन एक कला है, एक उर्विक कला है। क्या है? एक उर्विक कला है। और उनके अनुसार कला को खरीदा नहीं जा सकता, टैलेंट को खरीदा नहीं जा सकता है। और इसी तरह डॉक्टर महादेव प्रसाद ने भी कहा है कि प्रशासन अपने आप में निश्चय ही एक ललित कला है। क्या है? ललित कला है। तो लोक प्रशासन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने ये कहा है कि लोक प्रशासन एक कला की तरह है, क्योंकि जिस तरह से लोक प्रशासन को चलाना होता है तो उसके लिए व्यक्तियों से काम निकलवाना या काम लेना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो इसके लिए कला की जरूरत है, आर्ट की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत है। तो कला से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब बात करें दूसरा, लोक प्रशासन। दूसरा, लोक प्रशासन विज्ञान। कि भाई लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान है। लोक प्रशासन, काफ़ी विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब होता है लोक प्रशासन एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में इसमें अन्वेषण वगैरह होता है। क्या होता है? अन्वेषण होता है। इसमें नई नई चीज़ों की खोज की जाती है, नए तथ्यों को व्यवस्थित रूप में जमाया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी विद्वान इसको क्या कहते हैं? विज्ञान भी कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ
तो विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी ज्ञान को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना, व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना। तो इसी तरह जो विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, उनका मतलब है कि वे एक संक्षिप्त संगीत और संबंध ज्ञान की संभावना को देख रहे हैं, तथ्यों को क्रमबद्ध कर रहे हैं। तो इसीलिए विज्ञान को यहाँ पे कहा जाता है, लोक प्रशासन को विज्ञान कहा जा रहा है। ठीक है, एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान की राशि को कहते हैं जो विधिवत, विधिपूर्ण और एक सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी विद्वान जैसे ये भी कहते हैं कि विज्ञान अन्वेषण का एक इतिहास, एक अन्वेषण को दोहराता है, तो इसलिए विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए। तो जैसे लोक प्रशासन को हमें चलाना है, लोक प्रशासन की व्यवस्था को मैनेजमेंट करना है। लोक प्रशासन का मतलब है कि लोगों के लिए प्रशासन को चलाना, तो इसके लिए विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहा कि लोक प्रशासन खुद भी एक विज्ञान है। तो अब हम देख रहे हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, इसके तर्क ऐसे क्या पॉइंट है जो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन एज ए विज्ञान है। तो पॉइंट नंबर पहला, निश्चितता का अभाव। ये तो क्लियरिटी हो जाता है। मैं यहाँ पे लोक प्रशासन विज्ञान है ये बताने का प्रयास करूँगा, तो कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले रहा है, विज्ञान का रूप ग्रहण करना। वर्तमान में लोक प्रशासन के अंतर्गत एक व्यवस्थित और कर्मबद्धता बढ़ रही है, व्यवस्थित और कर्मबद्धता की भाई ये चीज़ें अभी हुई है तो आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या परिणाम निकल सकता है, ये लोक प्रशासन में अगर ये चीज़ें अगर अभी इन्वॉल्व की जाए तो आगे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो लोक प्रशासन में जब क्रमबद्ध, व्यवस्थित और किसी चीज़ों के ऊपर खोजबीन अध्ययन किया जाता है तो वो विज्ञान की ओर इशारा करती है। तो वर्तमान में लोक प्रशासन विज्ञान होने का, ग्रहण होने का कार्य कर रही है। दूसरा पॉइंट देखें तो लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान ही है। लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान ही है। बिल्कुल, वर्तमान में लोक प्रशासन एज ए विज्ञान काम करे। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जैसे ही दूसरे विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो अन्य सामाजिक विज्ञान की तरह काम करता है और इसके अध्ययन के लिए लगभग सुनिश्चित क्षेत्र निर्धारण कर लिया गया है। भारी संख्या में ऐसे तथ्यों को संग्रह कर लिया गया है जिन पर वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। यानी लोक प्रशासन के अंदर अब साइंटिफिक मेथड के द्वारा अध्ययन और इसको परिष्कृत किया जाने लगा है। तो वर्तमान ये विज्ञान का रूप ले चुकी है, ऐसा माना जाता है और ये विज्ञान होने का प्रूफ भी दे रही है। लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता और निश्चितता है। देखिए, लोक प्रशासन में काफ़ी, यानी 100% पूरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक यथार्थता और निश्चितता। यथार्थता का मतलब व्यवहारिकता, एक्चुअल क्या होता है। निश्चितता का मतलब यहाँ पे है कि किसी चीज़ की सर्टेनिटी हो कि भाई ये होने वाला है, ये होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती तो वो एक विज्ञान की श्रेणी में काउंट होती है। जैसे कि विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन के बारे में काफ़ी यथार्थता और निश्चितता का दावा करते हैं। उनका कहना है कि लोक प्रशासन में निष्कर्ष भले ही प्रशासक को यह न बता सके कि उसे क्या निर्णय लेना है, परंतु उन्होंने इतनी सुनिश्चित अवश्यता प्राप्त कर ली है कि उसे गलत मार्ग अपनाने से सावधान करते हैं। कि कोई भी लोक प्रशासन में कार्य किया जा रहा है तो उससे ये पहले से पता लग जाता है कि ये चीज़ सफल होने वाली है, यानी या हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ का होने का आभास, एक सर्टेनिटी है, वो पहले से क्लियर हो जाती है। तो लोक प्रशासन में भले ही कोई नया चीज़ सुधारात्मक ना हो, लेकिन कुछ होने वाला है उसके बारे में सर्टेनिटी है वो हो जाती है और काफ़ी हद तक ये एक यथार्थवादी होकर काम करती हैं। तो विज्ञान की श्रेणी को इसके अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि ये 3 ऐसे गुण हैं जो लोक प्रशासन को एज ए विज्ञान मानते हैं, एज ए विज्ञान माना जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि वॉलेस ने भी कहा है कि अज्ञानतावश लोग लोक प्रशासन के मोटे निष्कर्ष को सिद्ध और निश्चित मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वो प्राक्लात्मक मात्र है। क्या है? प्राक्लात्मक। तो ये तो चीज़ आपने समझ ली, मैंने आपको समझा दी। अब अगर प्रश्न आ जाए लोक प्रशासन कला है तो कला किसे कहते हैं, कला किसे कहते हैं, ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना, कला
एक व्यवस्थित अभ्यास का नाम है। कोई काम अगर आप कर रहे हैं वो अभ्यास में आ जाता है तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है और वो कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कला। इसी तरह लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, उसके कारण ये बताते हैं कि इस लोक प्रशासन को हम पढ़ते हैं तब हमें वैज्ञानिक अध्ययन मेथड का यूज करना होता है और इसलिए यह एक वैज्ञानिक मेथड के यूज को अप्लाई करती है और ये खुद एक सामाजिक विज्ञान है। इसलिए इसलिए इसे विज्ञान भी माना जा सकता है। कंक्लूजन में बता रहा हूँ कि लोक प्रशासन को इसलिए विज्ञान भी माना जा सकता है और कला भी माना जा सकता है। यानी पूरी तरह से हम एक बात पे नहीं अड़ सकते, विज्ञान या कला। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस परिस्थितियाँ कैसी है, उस अकॉर्डिंग ये जो प्रशासन है, लोक प्रशासन, ये कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो शायद आपको पता होनी चाहिए। इसी के तरह ये अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा मी एंड माई यूट्यूब क्लास पर। ठीक है, दोबारा आपसे मिलेंगे अपनी महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो हेलो, फ़ोन पे कि गूगल पे? फ़ोन पे गूगल पे क्या? हेलो।